to my channel Grasp. And today I'm here with you with a new topic, that is using of be, being and being. But before starting the topic, you just subscribe my channel so that you can get all the notification of my videos. The today topic, uses of be, being and being, is very interesting topic, but also very confusing topic, we can say. Why I'm saying it's a confusing topic? Because maximum people, maximum students don't know about how to use be, being and being in a sentence. तो चलिए आज समझते हैं कि सबसे पहले हमारा रहेगा बी को समझने का कि बी क्या है। तो सबसे पहले हम इसके हिंदी में कन्वर्सेट करते हैं। हम हिंदी में समझेंगे कि बी का यूज हम किसी सेंटेंस में किस तरीके से करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बी क्या है? बी इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बी क्या है? सबसे पहले कुछ भी होने की संभावना होना। हम हिंदी में मैं इसको बता रही हूँ ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। कुछ भी होने की, जितने भी मैं यहाँ पे सेंटेंसेस भी यहाँ पे यूज करूंगी उसे मैं हिंदी में कन्वर्सेट करूंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आए, क्योंकि ये सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट रहा है। मैंने खुद ऐसे सेंटेंसेस आपके लिए ढूंढ के लेके आई हूँ जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बी इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब को आधार प्रदान करने वाला बी है। वर्ब जो कि हम किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं, जिसे हम एक्शन वर्ब्स भी बोलते हैं। आपको पता होगा, जैसे कि हम बोलते हैं डांस, ईट, पेन, ये सब जो है वर्ब्स होती हैं। तो वर्ब्स को जो आधार प्रदान करता है उसे ही बी बोला जाता है। ओके, तो हिंदी में मैंने आपको बता दिया। चलिए हम इसके कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। हम इसे आफ्टर टू भी यूज करते हैं। आफ्टर टू भी इसे हम यूज करते हैं। किस तरह से हम इसे आफ्टर टू यूज करते हैं, चलिए कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। हम बी का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं? बी का यूज हम टू होप, टू लर्न, टू प्रिटेंड, टू प्लान, टू ट्राई, टू वॉन्ट, बहुत सारी चीजों के लिए करते हैं हम। आई होप टू बी एज वाइज एज माई फादर समडे। दैट मीन्स कि मैं किसी दिन अपने पिताजी की तरह बुद्धिमान होने की उम्मीद करता हूँ। अब देखिए इस सेंटेंस में हमने क्या बोला कि मैं अपने पिताजी की तरह बुद्धिमान होने की उम्मीद करता हूँ। तो होप का मतलब ही उम्मीद करना होता है, और मैंने आपको बताया कि कहाँ पे हम बी का यूज करते हैं। तो बी का यूज हम वहां करते हैं जहां पर कि कुछ होने की संभावना होती है। तो यहाँ पर भी संभावना है कि वो अपने पिताजी की तरह बनने की कोशिश कर रहा है। He is trying to be more conscious about other people's opinion. तो यहाँ पे लर्निंग यानी कि सीखने के लिए हमने जो है टू का यूज किया। He is learning to be. He is learning to be. That means कि वो अन्य लोगों की राय के बारे में अधिक जागरूक होना सीख रहा है। To be learning. That means सीख रहा है। ओके, अब सीख रहा है दैट मीन्स ये तो नहीं कि सीख ही गया है, सीख है, संभावना है उसके सीखने की। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम टू बी का यूज कर सकते हैं। ठीक, यू नीड टू बी रेडी टू स्कूल बाय एज। आपको उम्र के हिसाब से स्कूल जाने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। नीड टू बी रेडी मीन्स तैयार रहने की जरूरत है। दैट मीन्स कि उसके स्कूल में जाने की संभावना है, इसीलिए हमने इस सेंटेंस का यूज किया और टू का यूज किया। टू बी का यूज किया। ठीक है, प्लान के लिए भी हम करते हैं। दे आर प्लानिंग टू बी इन चंडीगढ़। वो चंडीगढ़ जाने की योजना बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लान कर रहे हैं वो जाने का, यानी कि उनकी चंडीगढ़ जाने की संभावना है। तो यहाँ पे भी हम बी का यूज करेंगे। मतलब मेरे समझाने का मतलब सिर्फ आपको यही है कि जहाँ पे कुछ होने की संभावना है वहां पे हम बी का यूज करते हैं। ही इज ट्राइंग टू बी मोर पेशेंट। वो अधिक धैर्य रखने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स कि उसके अधिक धैर्य रखने की संभावना है। नाउ द मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड, आई वांट टू बी समथिंग। कुछ भी बनने के लिए इच्छा होना। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। दैट मीन्स कि उसकी डॉक्टर बनने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम बी का यूज कर सकते हैं।
इसके साथ ही हम बी का यूज मोडाल्स के लिए भी करते हैं। अब मोडाल्स जो है वो अभी मैंने नहीं करवाए हैं आपको। अभी मैंने आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब मैंने आपको पिछली वीडियोस में करवाया है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको मोडाल्स भी करवाऊंगी, लेकिन मोडाल्स के साथ भी हम यानी कि शुड, कुड, वुड के साथ भी हम बी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यू शुड बी, दैट मीन्स कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सेकेंड वन इज दिस कुड बी इंटरेस्टिंग, कि वह दिलचस्प हो सकता है। एंड लास्ट वन इज आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम बी का यूज कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड वेल, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ ही मेरे चैनल के लिंक को भी शेयर कीजिए। नाउ द यूज ऑफ बीन। तो बीन कुछ नहीं है, जैसे बीन जो है आपने वर्ब पढ़ी होंगी, दैट इज बी, वॉज, बीन। तो बीन जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो इसका यूज हम पास्ट के लिए करते हैं। किसका? बीन का यूज, ठीक है। बी, वॉज, बीन जो थर्ड फॉर्म होती है वो हमेशा पास्ट के लिए ही यूज होती है। तो यहाँ पे हम हैज, हैव और हैड के साथ बीन का यूज करते हैं। हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन, ये आपने टेंसेस में भी पढ़ा होगा। और अगर थोड़ी सी भी आपको कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं टेंसेस की वीडियो भी डालूंगी, ठीक है, तो उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे बीन का कुछ सेंटेंसेस में जो यूज करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। दे हैव बीन मैरिड फॉर 25 ईयर्स, उनकी शादी को 25 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बीन का यूज किया क्योंकि उनकी शादी को 25 साल हो चुके हैं। बीन का यूज जो है, वैसे तो हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन का यूज मैं आपको टेंसेस में ही करवाऊंगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको पार्ट बता देती हूँ कि हैज, हैव बीन का हम कहाँ पे यूज करते हैं कि जो चीज हो चुकी है लेकिन चल भी रही है, पहले भी हुई और अब भी चल रही है, मतलब स्टार्ट पास्ट में हो चुकी थी लेकिन अब भी चल रही है, तो वहां पे हम हैज बीन, हैव बीन का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना कि उनकी शादी को 25 साल हो चुके हैं, दैट मीन्स 25 साल पहले भी थी और अब भी उनकी शादी चल रही है, तो वहां पे हम हैज बीन या हैड बीन का यूज करते हैं। ही हैज बीन मैनेजर ऑफ द कंपनी फॉर 1 ईयर, वह 1 साल के लिए कंपनी का प्रबंधक रहा है, ठीक है। तो 1 साल के लिए प्रबंधक रहा है यानी कि अभी भी है और पहले भी रहा है, ठीक है। तो इस यहाँ पे हमने इसीलिए हैज बीन का यूज किया। यहाँ पे मैं आपको हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन का यूज नहीं, सिर्फ बीन का यूज बता रही हूँ कि बीन का यूज, और बीन का यूज होता ही हैज, हैव, हैड के साथ है, ठीक है। इसीलिए मुझे हैज, हैव, हैड साथ में लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये था बीन से रिलेटेड टॉपिक। अब नेक्स्ट हम बीइंग का टॉपिक लेते हैं। तो बीइंग जो है वो सुनने में ही आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, अदरवाइज बीइंग बहुत इजी है। कैसे? देखिए, बी के साथ आईएनजी लगाया हुआ है, दैट मीन्स कंटिन्यूअस फॉर्म में ये आ रहा है। बी प्लस आईएनजी इज बीइंग। आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा होगा टेंसेस में, तो वहां पे हम कंटिन्यूअस में आईएनजी लगाते हैं, दैट मीन्स कि कोई काम चल रहा है। तो बीइंग भी वही यूज होता है जहां पे कोई काम चल रहा है। तो चलिए इसकी हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। द नेटवर्क इज बीइंग रिस्टार्टेड, नेटवर्क को फिर से शुरू किया जा रहा है, दैट मीन्स किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, तो वहां पे हम बीइंग का यूज कर सकते हैं। When I said that makeup does not look good on you, I was just being honest. जब मैंने कहा कि मेकअप आप पर अच्छा नहीं लगता है, तब सिर्फ मैं ईमानदार हो रहा था। तब देखिए यहाँ पे was के साथ भी और is के साथ भी हमने 2 सेंटेंसेस लिए जहाँ पे being का यूज किया। इसी तरह से being का यूज हम कहीं भी जब कंटिन्यूस कोई काम चल रहा है वहां पे हम कर सकते हैं। तो ये था बीइंग और बीइंग से रिलेटेड टॉपिक। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। होप यू अंडरस्टैंड वेल। सो प्लीज व्यूअर्स लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल so that you can get all the notification of my videos. Please viewers subscribe my channel. Thank you so much.